Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about Indian Ocean. इंडियन ओशन की इंट्रोडक्टरी क्लास हमने की थी लास्ट, तो जो पॉइंट्स हमने वहाँ पढ़े उनको भी एक बार रिवाइज करेंगे और कुछ नए पॉइंट्स जानेंगे इंडियन ओशन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है. It lies between Africa, Asia, Australia and Southern Ocean. अब इंडियन ओशन कहाँ लाया करता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ओशन के बीच में. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इस तीनों बाउंड्री पर बाउंड्रीज बनाए गए हैं, बताया गया है इसके. चलिए देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं. नॉर्थ में देखिए, यहाँ पे एशिया है, ये इंडियन ओशन है. नॉर्थ में एशिया है, साउथ में सदर्न ओशन, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ एशिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ में सदर्न ओशन, ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं. इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट ओशन, सबसे वार्म ओशन है. इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडिया. इंडिया लाइज एट इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर. ये इकलौता ऐसा ओशन है, महासागर है, जो किसी देश के नाम पर है, किसी कंट्री के नाम पे है. बाकी सारे ओशन जैसे पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक ओशन किसी कंट्री के नाम पर नहीं है. सिर्फ इंडियन ओशन ही है जो इंडिया के नाम पर है. क्यों है इंडिया के नाम पे? क्योंकि इंडिया इसके नॉर्दर्न बॉर्डर में लाया करता है. देखिए, इंडिया लाया कर रहा है इसके नॉर्दर्न बॉर्डर पे, तो इसलिए इसका नाम हो गया इंडियन ओशन. ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है. ईस्टर्न हेमिस्फेयर आप समझते हो, प्राइम मेरिडियन जो अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है. ये पिक्चर में भी देख लेंगे. तो इसका नाम हमेशा से इंडियन ओशन नहीं था, पहले उसका नाम ईस्टर्न ओशन था. पहले नाम था ईस्टर्न ओशन, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है. बाद में इसका नाम पड़ गया इंडियन ओशन. चलिए देखते हैं. ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को डिवाइड करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हमने लॉन्गिट्यूड्स में पढ़ा था. तो इंडियन ओशन यहाँ लाया करता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है. चलिए, इट कवर्स अराउंड 20% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह पर जितना भी जल है, जितना भी वाटर है, उसका 1/5 20% अकेले इंडियन ओशन में है. तो इट कवर्स 20%, मतलब 1/5 वाटर अर्थ सरफेस पे इंडियन ओशन में है. वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये सबसे वार्म ओशन है क्योंकि ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से, इक्वेटर के पास है, तो ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से यहाँ हीट सबसे ज़्यादा है, कंपैरेटिवली सबसे वार्म ओशन है. इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन. मतलब ऑफशोर का मतलब हुआ समुद्रों के किनारे से दूर जो थोड़ी ऑयल की प्रोडक्शन होती है, उसका 40% अकेले इंडियन ओशन में होता है. पूरे वर्ल्ड का जो ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है, उसका 40% अकेले इंडियन ओशन में होता है. मेजर आइलैंड्स कौन से हैं इंडियन ओशन में? मेडागास्कर, मालदीव्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, श्रीलंका, मॉरिशियस, लक्षद्वीप. ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के. लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर. मेडागास्कर, ये हमने याद भी किया था कि बड़ी सी कार तो सबसे बड़ा आइलैंड हो गया मेडागास्कर, लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन. एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर, और इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर. मेडागास्कर की आप एक पिक्चर देख सकते हैं, अफ्रीका में लोकेटेड है. फिर हमने पढ़ा था सुंडा ट्रेंच के बारे में. ट्रेंच का मतलब क्या होता है? खाई. जो वाटर डीप में खाई सी बन जाती है, उसमें ट्रेंच कहते हैं. तो सुंडा ट्रेंच इज अ डीप ओशनिक ट्रेंच इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन. ईस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है. इट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन की सबसे गहरी जगह है ये सुंडा ट्रेंच. इट इज ऑल्सो नोन एज जावा ट्रेंच. इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जावा इंडोनेशिया के पास लोकेटेड है. इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है? 7450 मीटर्स. 7450 मीटर्स, तो अराउंड 7.5 किलोमीटर आप कह सकते हो डेप्थ है सुंडा ट्रेंच की, जिसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है. इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडोनेशियाज जावा
एंड सुमात्रा आइलैंड, जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के साउथ में उसके नीचे लोकेटेड है जावा रेंज, जिसे सोडा रेंज भी कहते हैं। Formed by the subduction of Indo-Australian plate beneath the Eurasian plate। इसे भी सोडा रेंज एक हाई स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गई विद द सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बिहाइंड द यूरेशियन प्लेट। तो उस वजह से ये खाई जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम है सोंडा ट्रेंच। पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन में हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा था, जहाँ बहुत एक्टिव वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं उस रीजन में, उसी का भी पार्ट है सोंडा ट्रेंच। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, अभी भी रिवाइज कर लिए। अब आगे मूव करते हैं। सबमरीन फैंस, सबमरीन फैंस क्या होता है? सबमरीन फैंस are large deposits of sediments found on the deep ocean floor। जो ओशन पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, सेडिमेंट जब इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक फैन जैसा, पंखे जैसा लगता है। जब बहुत सारे सेडिमेंट रिवर्स, अब जो रिवर्स वाली नदी है ओशन बना होता है, वहाँ सारा है, तो जो अपने साथ सेडिमेंट्स, क्ले, सिल्ट, कंकर, पत्थर, मिट्टी जो लेकर आते हैं, सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, वो सेडिमेंट्स एक जगह पर इकट्ठा होकर एक फैन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पंखे जैसे लगते हैं, उसको कहा जाता है सबमरीन फैंस। शेप्ड लाइक फैन, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। लार्ज रिवर्स फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका bring large amounts of sediments in the Indian Ocean। रिवर्स कहाँ फ्लो करते हैं? ओशंस में, नदियाँ सागर में, सी में, फिर वहाँ से ओशन महासागर में जाते हैं, तो ये सारा रिवर्स का पानी इवेंचुअली ओशंस में जा रहा है। तो रिवर्स अपने साथ जो सैंड, सिल्ट, क्ले, कंकर, पत्थर, मिट्टी जो भी कैरी करते हैं, तो ओशन में जाकर जब एक जगह इकट्ठा होकर एक फैन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहा जाता है सबमरीन फैंस। पिक्चर देख सकते हो, सबमरीन फैंस। रिवर से अपने साथ सारे, देखो पहाड़ों से आती हैं नदियाँ, तो अपने साथ ये सैंड, सिल्ट, क्ले कैरी करती हैं, मिट्टी, पत्थर सब कैरी करते हैं, और ओशन में एक जगह इकट्ठा होकर ये सिर्फ फैन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको कहा जाता है सबमरीन फैन। सबमरीन फैन। चलिए, सबमरीन फैन, इंपॉर्टेंट सबमरीन फैंस कौन से हैं जो इंडियन ओशन में आपको याद रखने हैं? सबसे पहले बंगाल फैन। बंगाल फैन, इट इज़ द लार्जेस्ट फैन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा फैन सिस्टम है जो ओशन में बनता है, इंडियन ओशन में बनने वाला बंगाल फैन, लार्जेस्ट फैन सिस्टम इन द वर्ल्ड। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर सिस्टम है। बंगाल फैन किन रिवर्स के सेडिमेंट से बनके बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम। ये तीनों रिवर मिलके सुंदरबन डेल्टा में बनाते हैं। हमने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ रहे थे। तो इन तीनों रिवर्स के जब सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो अपने साथ ये सब पत्थर कैरी कर रहा है, तो जो इंडियन ओशन में इन रिवर्स के सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने से जो फैन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका नाम है बंगाल फैन। बंगाल फैन। इट इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम। सुंदरबन डेल्टा वाले रिवर्स हैं, याद रखोगे। इसको गैंजिस फैन भी कहते हैं। बंगाल फैन को गैंजिस फैन के नाम से भी जाना जाता है। जो देख सकते हो एक बंगाल फैन की, देखो बे ऑफ बंगाल के पास है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम अपने साथ सेडिमेंट लाते हैं, तो उससे ही इंडियन ओशन में फैन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है बंगाल फैन। रिवर्स का वाटर कहाँ जाएगा? सीज में और सिल्फा फिर ओशन में, तो इवेंचुअली रिवर्स का जो वाटर है ओशन में ही जा रहा है, तो सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो भी ओशन में जा रहे हैं, तो ओशन में इकट्ठा होकर ये बंगाल फैन बनाते हैं, जिसे गैंजिस फैन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडस फैन। अब हमने देख लिया लार्जेस्ट फैन सिस्टम इन द वर्ल्ड, और देख लिया बंगाल फैन। सेकेंड लार्जेस्ट फैन सिस्टम है वर्ल्ड का इंडस फैन।
इंडस वैली, ये कहाँ पर है? इट लाइज बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड अंडमान आइलैंड। इंडस रिवर के पास इंडिया, बांग्लादेश और अंडमान आइलैंड्स के बीच में। इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर। इंडस रिवर से बनता है इंडस वैन। इंडियन ओशन में इंडस रिवर का भी तो वाटर फ्लो कर रहा है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं ना सारे, तो वहां से जो इंडस रिवर से सेडिमेंट इकट्ठा होकर बनाते हैं इंडस वैन सिस्टम। सेकेंड लार्जेस्ट वैन सिस्टम है वर्ल्ड का। बंगाल एंड इंडस वैन 40% ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ इंडियन ओशन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने सेडिमेंट्स है इंडियन ओशन, हिंद महासागर में जितने टोटल सेडिमेंट्स हैं उसका 40% बंगाल और इंडस वैन में है। बंगाल और इंडस वैन दोनों में मिलाकर 40% सेडिमेंट्स है इंडियन ओशन में। मतलब इंडियन ओशन में जितने भी सेडिमेंट्स है उसका 40% बंगाल और इंडस वैन में है। बंगाल लार्जेस्ट वैन सिस्टम है वर्ल्ड का और इंडस वैली सेकंड लार्जेस्ट वैन सिस्टम। ठीक है, इंडस वैन देख सकते हो, इंडस रिवर के पास है इंडस वैन सिस्टम। तो इंडस रिवर के जब सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं इंडियन ओशन में तो ये इंडियन वैन बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन ओशन अदर ओशंस। इंडियन ओशन बाकी ओशंस को कब ज्वाइन करता है, कहाँ ज्वाइन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में ये ज्वाइन करता है बाउंड्री सेट बाय 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ केप अगोलास इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन ज्वाइन हो जाते हैं। मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों का वाटर्स मिक्स हो जाता है। तो जो वो बाउंड्री है इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में, वो कहाँ है? 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन अफ्रीका साउथ ऑफ केप अगोलास इन साउथ अफ्रीका। भी देखेंगे हम पिक्चर में भी। पैसिफिक ओशन को ये कहाँ ज्वाइन करते हैं? नियर ऑस्ट्रेलिया 146 डिग्री 49 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ तस्मानियास साउथ ईस्ट कोस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ये पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन सेपरेट करते हैं ना नॉर्थ साउथ अमेरिका को एशिया ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करता है ये पैसिफिक ओशन को, दिमाग हो जाता है। तो वहाँ से वाटर मिक्स हो जाएगा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का। आप इतना कह सकते हो कि ये लिमिट है इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में कि ये वाटर इंडियन ओशन तक है। 146 डिग्री 49 मिनट ईस्ट मेरिडियन, पिक्चर में भी देखते हैं ध्यान से। Southern Ocean, it forms the southern boundary of the Indian Ocean near Antarctica 60 डिग्री साउथ। चलिए देखिए, ये है इंडियन ओशन। यहाँ पे ये कौन सा ओशन है? देखो यहाँ पे थोड़ा आपको डार्क ब्लू दिख रहा है। जो इंडियन ओशन का पार्ट है ब्लैक से मार्क किया हुआ है, ब्लैक से बाउंड्रीज बनाई हुई है, थोड़ा सा डार्क ब्लू है। यहाँ पे देखिए जो हमने पर्पल से मार्क किया, ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ तक अटलांटिक ओशन होता है। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंडियन ओशन शुरू हो जाता है इधर से। तो ये लिमिट है अटलांटिक और इंडियन ओशन के बीच में। बाद में तो दोनों का पानी मिक्स हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कह दो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, या ये लिमिट है दोनों के बीच में। अभी हमने देखा था जैसे अटलांटिक ओशन 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, बाउंड्री सेट बाय 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ केप अगोलास इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में देख सकते हैं। जो लाइट ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो है अटलांटिक ओशन। तो 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ केप अगोलास, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ये बाउंड्री है अटलांटिक और इंडियन ओशन के बीच में। यहाँ तक ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ से इंडियन ओशन शुरू हो जाता है। ये इंडियन ओशन है, यहाँ तक अटलांटिक ओशन है। तो बाउंड्री कहाँ सेट हुई? 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ केप अगोलास इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में देख सकते हो। तो ये लिमिट है इंडियन और अटलांटिक ओशन के बीच में। यहाँ से ये बाउंड्री है दोनों के बीच में। आप ये कह सकते हो दोनों को अलग कर रही है 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। फिर देखते हैं पैसिफिक ओशन कहाँ पर है। ये पैसिफिक ओशन है जो आप पीछे इसके देखोगे ना,
इसके भी है यहाँ पर, ये पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में क्या बाउंड्री है? इट मीट्स इन ऑस्ट्रेलिया 146 डिग्री 49 मिनट ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ तस्मानियाज साउथ ईस्ट को। ये है बाउंड्री पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में। ये पैसिफिक है, पैसिफिक, और ये है इंडियन ओशन। तो ये बाउंड्री हो गई दोनों के बीच में, जो पैसिफिक और इंडियन को अलग कर रही है। 146 डिग्री 49 मिनट ईस्ट मेरिडियन, 146 डिग्री 49 मिनट ईस्ट मेरिडियन। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑफ तस्मानिया साउथ ईस्ट को। सदर्न ओशन, सदर्न ओशन कैसे सेपरेट होता है इंडियन ओशन से? इट फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन ओशन। सदर्न ओशन, यहाँ पे सदर्न ओशन लाइट ब्लू आपको दिख रहा है, या ऊपर डार्क ब्लू है इंडियन ओशन। यहाँ से शुरू हो गया सदर्न ओशन। सदर्न ओशन जो है 60 डिग्री साउथ, ये सदर्न बाउंड्री है इंडियन ओशन की, सदर्न बाउंड्री है इंडियन ओशन की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन, यहाँ पे पैसिफिक और इधर सदर्न ओशन। तो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में बाउंड्री कौन डालता है? ऐसा पता लगता है कि यहाँ तक इंडियन ओशन है, यहाँ अटलांटिक। ये सेपरेट होते हैं 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ केप अगुलास इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के पास। और पैसिफिक और अटलांटिक में बाउंड्री कहाँ आती है? 146 डिग्री 49 मिनट ईस्ट मेरिडियन। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया, तस्मानियाज ऑस्ट्रेलिया। और सदर्न ओशन और इंडियन ओशन में बाउंड्री कैसे सेट होती है? सदर्न ओशन इस बाउंड्री को सेट करता है 60 डिग्री साउथ। ठीक है, सो यहाँ आपको ये चलिए आगे देखते हैं मार्जिनल सीज। मार्जिनल सीज क्या है? मार्जिनल सीज आर पार्ट ऑफ एन ओशन पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, पेनिनसुला और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ओशन का ही पार्ट है, महासागर का ही एक हिस्सा है जो पार्टली सराउंडेड है किसी लैंड से, पेनिनसुला या ग्रुप ऑफ आइलैंड से। तो ओशन का वो वाला पार्ट जो किसी लैंड से सराउंडेड है, मतलब पार्टली सराउंडेड है, पूरा लैंड में कवर नहीं है, पार्टली सराउंडेड है लैंड से, किसी पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब पता है उत्तरी साइड वाटर, या ग्रुप ऑफ आइलैंड से। मार्जिनल सीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड। जो इंडियन ओशन की मार्जिनल सीज है उन्हें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है, इनके थ्रू व्यापार किया जाता है। मेजर मार्जिनल सीज क्या है इंडियन ओशन की? बताइए क्या होंगी? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, अंडमान सी, तिमोर सी, लैकाडीप सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। ये मेजर मार्जिनल सीज है इंडियन ओशन, जिनमें आपको बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी को तो पता ही इंडियन ओशन में पानी जाता है। फिर रेड सी, अंडमान सी, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास, तिमोर सी, लैकाडीप सी जिसे लक्षद्वीप सी भी कहते हैं, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। ये पिक्चर में देख सकते हैं। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दोनों का पानी जाएगा इंडियन ओशन में। लैकाडीप सी, लक्षद्वीप के पास। अंडमान सी, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। सेकंड, तिमोर सी ऑस्ट्रेलिया के पास। मोजाम्बिक चैनल, सोमाली सी, रेड सी देख सकते हैं, गल्फ ऑफ एनान, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये सब जगह मेजर मार्जिनल सीज इंडियन ओशन की। इसमें से अरेबियन सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लैकाडीप सी को तो हम लोकेट कर सकते हैं इजीली। बाकी मोजाम्बिक चैनल, तिमोर सी, गल्फ ऑफ एनान, इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी आप इन्हें ध्यान रख लीजिए। रेड सी। So thank you everybody. Thanks for watching.
आज हमने इंडियन ओशन पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। लिमिट कहाँ पे होती है, इंडियन ओशन की बाउंड्रीज में कैसे सेपरेट हो रहा है बाकी ओशंस में, क्या डिमार्केशन होती है सबके बीच में, मार्जिनल सीज के बारे में पढ़ा। इंडस फैन, बंगाल फैन, लार्जेस्ट फैन सिस्टम इन द वर्ल्ड बंगाल फैन, और सेकेंड लार्जेस्ट है इंडस फैन। 40% जो है सेडिमेंट्स इंडियन ओशन इन दोनों में है, बंगाल और इंडस फैन में। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। हमने पिछली क्लास में जो पॉइंट्स बोले थे वो भी आप रिवाइज किया। Thank you everyone. Thanks for watching. See you soon. Please share and subscribe. Thank you.